हेलो दोस्तों। जैसे कि आज दिनांक 28 जनवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार। कुछ बड़ी अपडेट। ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना, बहुमत आपको। राजपथ पर यूपी की राम मंदिर मॉडल वाली झांकी ने मारी बाजी। साइबेरिया में बर्फ पिघलने से 40,000 साल पुराने वाला गैंडा मिला। हरियाणा के इन जिले में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विस पर बैन। यूरोप में कोरोना 2 का कहर, लॉकडाउन का खिलाफ उतरे लोग। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 1 लाख पार। कैसे होगा अमेरिका भारत का रिश्ता, बाइडेन प्रशासन की मोदी सरकार से हुई पहली बातचीत। गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया, दिल्ली पुलिस ने किया किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस भेजी, 3 दिन में मांगा है जवाब। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, 1 फरवरी से सभी लोगों के लिए खुल जाएगी स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की कार्रवाई में देरी। जैसे कि दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार की कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों को कॉलेजियम के सिफारिश पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर बुधवार के सख्त संज्ञान लिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह बहुत ही चिंता की विषय है। कोर्ट ने कहा कि आज की तारीख में न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित 189 प्रस्ताव लंबित है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सरकार के लिए ताजा रुख की अवगत कराने को कहा। कैसा होगा अमेरिका भारत के रिश्ते, बाइडेन प्रशासन की मोदी सरकार से हुई पहली बातचीत। जानिए क्या क्या हुआ चर्चा। नई अमेरिकी प्रशासन ने बुधवार को भारत की शीर्ष नेतृत्व के साथ औपचारिक रूप से संपर्क शुरू किया। इसके तहत रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपने समकक्षों राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल के साथ इंडो पैसिफिक रक्षा सहयोग और स्थिति पर चर्चा की। टेलीफोन के जरिए हुई पहली बातचीत में दोनों पक्षों के लिए द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी की मजबूत करने के लिए एक साथ काम करना की अपनी प्रतिबद्धता जताई। रक्षा मंत्रालय को बयान के अनुसार उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। वहीं विदेश मंत्रालय ने डोभाल और सुलिवन की बातचीत के बाद बताया कि भारत और अमेरिका ने कोविड-19 के बाद के दौर के सामूहिक रूप से चुनौतियों को सामना करने की जरूरत पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों ही बातचीत के दौरान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आतंकवादी और स्थिति जैसे प्रमुख मुद्दों पर बारीकी से काम करने को भी सहमति हुई। हालांकि अमेरिकी सरकार ने इन बातचीत के लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया। दिल्ली पुलिस ने किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस भेजे, 3 दिन में मांगी है जवाब। गणतंत्र दिवस पर आयोजित किसान ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस एक के बाद एक नई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, तो वहीं कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। किसान नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करना भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार के देर रात किसान नेता दर्शन पाल को नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। पुलिस ने कहा है और उन्हें और अन्य किसान नेताओं को ट्रैक्टर परेड के दौरान बेहतर गैर जिम्मेदारी तरीके से काम किया। दर्शन पाल को जारी नोटिस में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि लाल किले पर हुए हिंसा की अधिक निंदनीय और राष्ट्र विरोधी थी। पुलिस ने दर्शन पाल को 3 दिन के जरिए ईमेल या फिर फैक्स के जरिए से जवाब देने को कहा है। दिल्ली की डिप्टी पुलिस कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल की साइन वाली इन चिट्ठी में दर्शन पाल को उनके मुद्दे के बारे में बताया गया, जिन पर किसान नेताओं और पुलिस अधिकारियों की बातचीत सहमति बनी थी। इनमें परेड के समय शांतिपूर्ण किसान नेताओं द्वारा परेड की नेतृत्व करने की समेत कई मुद्दे शामिल हैं। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस 1 फरवरी से सभी लोगों के लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। सिनेमा हॉल में होगी 50% से ज़्यादा दर्शक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार के कोविड-19 संबंधित नए दिशा निर्देश के तहत सिनेमा हॉल और थिएटर को ज़्यादा क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं स्विमिंग पूल को भी सबके लिए खोलने की मंजूरी दे दी है। यह नया निर्देश 1 फरवरी 2021 से लागू होगा। इसके मुताबिक राज्य के भीतर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी। इसके लिए किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ को छोड़कर सभी गतिविधियां की अनुमति दी गई है और मानक संचालक प्रक्रिया SOP का भी पालन करना होगा। सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, संस्कृति, धार्मिक जमावड़े को हॉल में अधिकतम 50% क्षमता के साथ खोलने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। बंद जगहों पर 200 लोगों की तक की अनुमति होगी। राजपथ पर यूपी की राम मंदिर मॉडल वाली झांकी ने मारी बाजी, मिली पहली स्थान। योगी आदित्यनाथ जहां अयोध्या सियाराम की देती समता का संदेश, कल और संस्कृति की धरना धैर्य। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिलने पर सूचना निर्देश ने उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग और पर्यटन विभाग की टीम को बधाई दी है। विजेताओं को दिल्ली की रक्षा मंत्रालय राजनाथ पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे।
साइबेरिया में बर्फ पिघली तो 40,000 साल पुराना वाला गैंडा मिला। 26 जनवरी को जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे थे तो उस समय साइबेरिया में साइंटिस्ट लोगों के लिए एक लंबे वाले गैंडा का 40,000 साल पुराना अवशेष मिला। ये गैंडा 40,000 साल पहले से साइबेरिया का परमफ्रॉस्ट में दबा हुआ था। जब बर्फ पिघली तो उनके शरीर बाहर निकल आया। साइबेरिया के युक्तियां इलाके में बर्फ पिघलने पर एक जीव की शरीर बाहर निकल आया। स्थानीय लोगों ने साइंटिस्ट को इनकी जानकारी दी। साइंटिस्ट जब आए तो उन्होंने इन भूरे रंग को लंबे बालों वाले गैंडे को कीचड़ में दबा देखे। इसके शरीर के कई हिस्से और बाल अब भी सुरक्षित हालत में। यूरोप में कोरोना 2 की कहर, लॉकडाउन के खिलाफ उतरे लोग। दुनिया में कई देशों में कोरोना के नए स्ट्रेन का हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में यूरोप के कई देश में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन इन देश में लॉकडाउन का खिलाफ लोगों ने सड़क पर आ गए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन से मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही ब्रिटेन यूरोप का पहला देश बन गया जहां कोरोना से मरने वाला लोगों की संख्या 1 लाख से पार हो चुकी है। हरियाणा के इन 3 जिलों में आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट और एसएमएस सर्विस बैन। किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में जमकर हुआ हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से सोनीपत, पलवल और झज्जर जिले में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवा और एसएमएस सर्विस पर गुरुवार शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। किसान आंदोलन पर ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। बहुमत आप के लोगों को मारने की इजाज़त क्यों नहीं देती। इंटरव्यू के दौरान ममता बनर्जी से पूछा गया कि सरकार कह रही है कि आपके पास बहुमत है और संसद से कृषि बिल पारित किया गया है, फिर विपक्ष क्यों अंगड़ा लगा रहे हैं। तो इस मामले पर ममता बनर्जी बहुमत आपके बीजेपी के लोगों को मारने की इजाज़त क्यों नहीं देती। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में किसान के प्रशासन, दिल्ली हिंसा, राज बनाम केंद्र की लड़ाई और आगामी बंगाल चुनाव समेत कई मुद्दे पर खुलासा की अपनी बात रखी। और इस दौरान सीएम ममता बनर्जी, पीएम और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला।